हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग दूरी और विस्थापन क्या होता है, ये आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं। यानी कि दोनों में क्या अंतर होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, दोनों सेम होता है या फिर दोनों में अंतर होता है, तो क्या होता है अंतर, अगर होता है तो क्या अंतर होता है, ये आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसकी परिभाषा आपको बता देते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाएंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिए तो पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लें। क्या कहता है ये परिभाषा, डिफिनेशन क्या कहता है। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोल देते हैं। बात समझ में, यानी कि कितना लंबाई या फिर कितना दूरी आप चले, कितना पथ जो है कि यानी कि आपके जो पथ की लंबाई वो कितनी है, वो आपकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। बात समझ में आ गई ना। वही अगर हम विस्थापन की परिभाषा बोले तो विस्थापन की परिभाषा क्या कहती है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी रेखा की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। परिभाषा में आप लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए आप यहां पे है, मान लीजिए ये आपका होम है, यानी आपका हाउस है, मतलब आपका क्या है, घर है यहां पे। ठीक है ना, घर पे आप थे तो आपकी मम्मी ने बोल दिया आपको कि जाइए बाबूआ बाजार से आप सब्जी लेते आइए। ठीक ना, बाजार से सब्जी लेते आइए। सब्जी लाने के लिए आपकी मम्मी ने आपको बोल दिया और आपको पैसे दे दिया। ठीक है ना, तो आप बाजार गए, बाजार मान लीजिए यहां पे है, यहां पे हम इसको यम लिख दे रहे हैं, मतलब ये क्या है, मार्केट है। तो यहां से यच से मतलब यच मतलब क्या है, हाउस या फिर होम आपका है, यहां पे आपका घर है। यहां से आपको क्या करना है, निकलना है, जाना है सब्जी लेने के लिए। कहां पे सब्जी लेने के लिए जाएंगे, आप मार्केट जाएंगे, बाजार जाएंगे। बात समझ में आ गया। अब यहां पे आप घर से निकले, यहां पे आप घर से निकले और घर से निकलते ही कुछ दूरी पर जाकर के आपके कुछ दोस्त मिल गए, आपके कुछ मित्र मिल गए। तो जो आपके दोस्त थे उसके पड़ोस में ही उनका घर भी था। तो आप क्या करिए कि अपने दोस्त के घर चले गए। दोस्त के घर आप आराम से घूम, यानी कि पानी वानी पिए, नाश्ता पानी किए। इसके बाद फिर आप वहां से निकले बाजार के लिए। फिर रास्ते में आपका कोई और मित्र मिल गया, मतलब यहां पे आप चले, यहां से आकर के आप यहां पे पहुंच गए। बात समझ में आ गई ना। तो यहां पे आप पहुंच गए, यहां पे एक आपका मित्र मिल गया जिसको हमने नाम दे दिया है ए, मान लीजिए हमने दे दिया। इसके बाद फिर यहां से आप चले, यहां पे आपका कोई मित्र और मिल गया जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, बी नाम दे दिया है। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद आप ऐसे घूमते घामते मित्र के साथ दो चार लोगों को यानी कि मिलते मिलाते आप घूमते घामते तब जाकर के आप कहीं पे पहुंच गए, कहां पे, मार्केट पहुंचे। फिर मार्केट से आप जब पहुंच गए तो फिर से सब्जी आपने मार्केट में लिया। इसके बाद फिर मान लीजिए कोई और काम आ गया, आप कहीं पे और चले गए, मतलब आप फिर से क्या किए, घूमते घामते तब जाकर के आप जो है कि अपने घर पे पहुंचे। बात सबको समझ में आ गई ना। घूमते घामते फिर से आप अपने घर पे जो है कि पहुंचे। तो ये आपका क्या है, आपने कितना दूरी चला, आपने कितनी लंबाई तय किया, वही आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी क्या है, दूरी है। मतलब आप यहां से यहां चले, फिर यहां से यहां चले, फिर यहां से यहां चले, फिर यहां से आप यहां चले, यहां से यहां, तब जाकर के आप घर पे पहुंचे। तो ये आपकी क्या है, दूरी है। अगर दूरी की बात किया जाए तो यहां से यहां और यहां से यहां, ये जो पूरी लंबाई आपकी हो जाएगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। बात समझ में, कितना आप चले, कितना लंबाई आप क्या करें, तय किए, वही आपकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। यानी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। लेकिन विस्थापन क्या होता है भाई, आप इतना घूमते घामते आप जो गए, आप क्या करिए, आपका सीधे भी तो जा सकते थे। आप अगर रास्ता होता तो आप सीधे भी तो जा सकते थे। मतलब यहां से यहां तक की जो कम से कम जो लंबाई होती है, जो कम से कम लंबाई होती है, यहां से यहां तक की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना। विस्थापन में क्या बोला गया था, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के, ये आपका प्रारंभिक था जहां से आपने चला था, और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी रेखा की दूरी को, तो बीच की, इन दोनों के बीच की ये सीधी रेखा की दूरी यही तो हुई। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन। मतलब ये क्या हो जाएगा भैया, आपका विस्थापन हो जाएगा, और ये सभी आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी।
बात सबको समझ में आ गई ना? तो ये आपका क्या हो गया, दूरी हो गया, और ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। इतनी बात सबको क्लियर होगी ना? चलिए अब जरा एक चीज ध्यान से देखिए, अगर आप यहां से लेकर के चले, अगर आप यहां से गए मार्केट, और मार्केट से फिर पुनः आप यहां से यहां चले आए, मतलब आप यहां से यच से गए यम तक, यम से फिर आप कहां तक पहुंचाए, यच तक पहुंचाए। तो अगर कोई पूछता है यहां पे विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। लेकिन क्यों, अच्छा विस्थापन क्यों 0 हो गया? अरे भाई जितनी दूरी आपने तय किया था, जहां से आपने चला था वहीं पे फिर आकर के आप खड़े हो गए, तो कोई विस्थापन हुआ? कोई विस्थापन नहीं हुआ। मतलब यहां पे क्या हो गया, विस्थापन जो कि क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, यानी विस्थापन आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। लेकिन आप क्या हुआ, अगर आप यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक चले आए, तो अगर आप यानी कि आपसे पूछा जाए आप कितनी दूरी तय किए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी आपको बतानी पड़ेगी। आप जहां से निकले थे, जिस दोस्त के साथ गए थे, जहां पे गए थे, जहां जहां पे आप घूमे टहले थे, वो सबको आपकी बतानी पड़ेगी, तो ही आपकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। बात सबको समझ में आ गई ना? इतनी बात सबको क्लियर होगी ना? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विस्थापन कितना होगा यहां से, अगर आप यहां से चले, यहां पे गए, फिर वहीं पे अगर आप चले आए, तो विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ, यानी विस्थापन 0 हो गया। और ये दूरी आपकी थी, आप जहां से गए, फिर उसके बाद वहीं पे, या फिर चाहे जहां पे भी आप चले जाए, वो आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम यहां से निकले, हम यहां से निकले, इसके बाद फिर इधर 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 कहीं पे भी हम घूमते घामते घूमते घामते घूमते घामते फिर से अगर हम आ गए यहीं पे, तो जितनी यानी कि जहां जहां हम गए थे, वो सबकी लंबाई हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दूरी। लेकिन विस्थापन यहां पे क्या हुआ, 0 विस्थापन हुआ। क्यों विस्थापन 0 हुआ, क्योंकि हमने भैया यहीं से चला था, और फिर आखिरी में हम यहीं पे आकर के रुक गए, यहीं पे आकर के फिर से हम खड़े हो गए। तो कोई पूछ रहा अगर विस्थापन क्या कितना हुआ आप में, तो आप क्या बताएंगे, 0। इतनी बात सब क्लियर हो गई ना? तो ये हो गया दूरी और विस्थापन क्या होता है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें एक आध अंतर जो है कि और हम आपको बता दें, ताकि आप लोग को दूरी और विस्थापन में जो अंतर होता है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए। ये जो दूरी होती है, ये क्या होती है, एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। आपको समझ आ गई ना? दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि ये जो विस्थापन होता है एक ऐसा होता है, एक सदिश राशि होता है। बात समझ में आ गई ना? ये कैसा होता है, एक सदिश राशि होता है, जबकि आपकी जो दूरी होती है एक ऐसी होती है अदिश राशि। अरे भाई विस्थापन मतलब इसमें क्या होगा, अच्छा अदिश और सदिश क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इन दोनों में भी अंतर आपको बता देंगे, ठीक है ना? तो सदिश क्या होता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं, ठीक है ना? लेकिन जिसमें केवल परिमाण होता है, उसमें कोई भी दिशा नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिशा भी होती है, परिमाण तो होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है, इसमें दिशा भी होती है। अरे भाई आप विस्थापन किस दिशा में आप विस्थापित हुए, ये आपकी क्या कहलाएगी, मतलब इसमें क्या हो रही है, आपकी सदिश राशि है, मतलब इसमें आपका यानी कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, इसीलिए क्या हो गया, आपकी सदिश राशि हो गया, और ये क्या हो गया, आपकी अदिश राशि हो गया, ठीक है ना? तो ये है सदिश और अदिश राशि में अंतर। इसके बाद आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। इसके बाद हम केमिस्ट्री का भी वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं, तो प्लेलिस्ट में आप लोग चले जाइए। कक्षा 9 से 12 तक की केमिस्ट्री अवेलेबल है। अगर आप लोग इच्छुक हैं, देखना चाहते हैं, तो एक बार जरूर से देखिए। इसके साथ अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।